मित्रों, हमारे अंदर सकारात्मक व नकारात्मक सोच का निर्माण कई तरह की परिस्थितियों से होता है, जिसमें हम कभी खुद ही शामिल होते हैं और कभी ये हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच हमारे संपर्क में आने वाले लोगों की वजह से भी पैदा होती है। जैसा आप और हम महसूस तो करते ही हैं कि कभी अगर कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें सम्मान दे या हमारी तारीफ करे तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और हम प्रफुल्लित होकर अपने कार्य खुशीपूर्वक करने लगते हैं। वहीं अगर कोई हमारा अपमान करे, हमें इग्नोर करे, सही मुंह से हमारे साथ बात ना करे, वो बात बात पर हमसे झगड़ा करे तो हमारी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है और हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए बुरे विचार पैदा होने लगते हैं। फिर हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता और हमारे मन में विचारों का समुंदर उछल कूद करने लगता है। हम जिस व्यक्ति से नकारात्मक ऊर्जा पाते हैं उसके प्रति हमारे विचार बहुत बुरे हो जाते हैं और फिर क्रोधवश हम उसे गालियां तक देने लगते हैं। इन दोनों स्थितियों में सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही क्रियाशील होकर हमें सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और फिर वैसे ही हम क्रिया करने लगते हैं। मित्रों, हम विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच कैसे रखें, इस समस्या का हल हमें भगवान बुद्ध के जीवन की इस कहानी से संतोषजनक रूप से मिलता है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने में लगे मेरे चैनल आशा डिजिटल क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें व घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मैं अच्छे अच्छे कथानक लगातार आप तक पहुंचा सकूं और मेरे अंदर आपके सहयोग से सकारात्मक ऊर्जा का संचार निरंतर बना रहे। इस बात के लिए मित्रों मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। मित्रों, अब मैं इस सार गर्भित कहानी को प्रारंभ करता हूँ, तो मित्रों सुने। यह कहानी गौतम बुद्ध के ज़माने से व उनके जीवन से है। एक दिन गर्मियों की सुबह गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि हे भंते, चलो आज नदी की ओर टहल कर आते हैं। आज का स्नान भी वहीं पर करेंगे। आनंद बुद्ध की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, जी गुरुवर, आओ चलते हैं। आनंद खुश इस बात से था कि उसे गुरुवर के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका जो मिल रहा था। इसके बाद गौतम बुद्ध व आनंद टहलने निकल पड़े। सूरज की लालिमा वातावरण में रोशनी बिखेरने लगी थी। पक्षी अपने बसेरों से निकलकर कोलाहल करने लगे थे। गांव की महिलाएं मटकी ले लेकर नदी की ओर जाने लगी थी। सुबह की ताजगी ने आनंद के अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर दी थी और उसकी चाल में चपलता सी दिखाई दे रही थी। भगवान बुद्ध सदा की तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए आनंद के आगे आगे चले जा रहे थे। अभी वे नदी के किनारे पहुँचे ही न थे कि उन्होंने देखा हरे भरे मैदान में एक पालकी रखी थी। उसको उठाने वाले मैदान की नरम घास पर बैठे थे और पालकी के किनारे पर एक सुंदर सी राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी बहुत ही चिंतित नजर आ रही थी और वह चहलकदमी भी कर रही थी। राजकुमारी को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी हो। आनंद की नज़र राजकुमारी पर पड़ी तो वह बुद्ध से बोला, गुरुवर, वहाँ एक राजकुमारी शायद कुछ कष्ट में है। बुद्ध ने राजकुमारी की तरफ देखा और फिर आनंद से बोले, हे भंते, चलो देखते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। और फिर दोनों राजकुमारी की ओर बढ़ गए। उनके पास पहुंचकर बुद्ध ने राजकुमारी से जाना कि उनके पालकी के सेवक बहुत थक गए हैं और वे आगे डोली ले जाने में असमर्थ हैं। राजकुमारी ने आगे कहा कि उसे किसी खास राजकीय उत्सव के लिए जल्दी महल पहुंचना है, इसलिए वह अपने ननिहाल से प्रथम भोर को ही निकल गई थी। इसलिए अब उसे बहुत चिंता सता रही है कि वो अब अपने राजमहल पर समय पर कैसे पहुंचेगी। भगवान बुद्ध ने
राजकुमारी की राजमहल पहुंचने की बेकरारी को देखते हुए फैसला किया कि वे राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम होगी, क्योंकि बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बिठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया, बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया था। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतने दूर तक क्यों ले गए? बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने और जाने दो। मित्रों, देखा आपने, राजकुमारी ने भगवान बुद्ध व उनके प्रिय शिष्य आनंद से मदद ली और मदद लेने के बाद उन्होंने उनको शुक्रिया तक न कहा। इस उनके आचरण को देखकर आनंद के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा और उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिस पर भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि हमें कभी भी किसी पर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा को अपने पर हावी होने से बच सकते हैं।